से आए? सब दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया से आया हूँ मैं। यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं सारा जिंदगी का एंड जिसे कहते हैं। एंड कहाँ अभी तो? अरे साहब एंड ही है, इस मोदी के राज में एंड ही होना और क्या होना। अभी तो लैंड हुए हैं। अभी तो लैंड हुए हैं। सही बात है, अभी तो लैंड हुए हैं। ऐसा आपने वेशभूषा शक्ल सूरत बनाई हुई जैसे लग रहा है फौज से रिटायर हुए। फौज में मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में था आज से 45 साल पहले ना। आई एम नियर अबाउट 70। उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन मद्रास, उस टाइम ओटीएस हुआ करता था। अभी भी है ओटीए? नहीं, अब ओटीए हो गया। उस टाइम ओटीएस हुआ करता था, 3 महीने की ट्रेनिंग मिला करती थी। अच्छा। अब तो खैर पूरा। तो क्या उससे कमीशन ऑफिसर होते थे? मैं कमीशन ऑफिसर होता शॉर्ट सर्विस कमीशन में। मैं 5 साल पूरे नहीं किए। 5 साल पूरे ना करने की वजह ये थी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों का आज मैं नहीं समझता कि क्या हाल है। वरना शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर जो बनते थे उनकी बड़ी मट्टी पलीत करते थे परमानेंट कमीशन वाले। उनको क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी दे दी, कहीं ऐसी लॉजिस्टिक्स में ड्यूटी दे दी। फिर आदमी कहता था क्या ये जो है, हाँ जाने दो, ये था। हम तो कुछ आप तो ओटीए के लोग बहुत परमानेंट कमीशन पाते हैं। और सुनिए, पहले की बात हमने परमानेंट कमीशन जनरल ओपी मल्होत्रा आए 80 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने। उन्होंने कहा सीओ, उसने टाइम, एक तो वो जो टाइम का गैप था वो कम किया, सिलेक्शन टाइम ख़त्म किया। और उसने ये कहा कि जो सीओ होगा फुल कर्नल होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल को डिप्टी आईसी, एक रैंक जो है अबॉलिश किया सेकंड लेफ्टिनेंट का, कि नहीं डायरेक्ट लेफ्टिनेंट। जैसे अब बात चल रही है कि ब्रिगेडियर का रैंक भी जो है अबॉलिश करेंगे, ये डायरेक्ट डिप कमांडर बनाएंगे। तो फ़र्क तो बहुत आया है। सब वो बात नहीं थी उस टाइम। जो डायरेक्ट आते थे ना वो रॉयल बहुत आते थे, बहुत रॉयल आते थे। और ओटीए, और इसमें आज तो ओटीए हो गया, ओटीएस, और ये आपका गया में भी है। आइए सुनिए, छोड़िए। लेकिन एक बात है, एक फौजी जनरल की किताब को लेके ही 3 दिन से। नहीं सर, एक बात है, वो नरवणे साहब की किताब को लेके उनकी हिस्ट्री बताता हूँ। वो सिख लाइट इन्फेंट्री से थे, बहुत अच्छा बात है। नहीं, वो आदमी बहुत डेडिकेट था फौज के लिए और बहुत ऑनेस्ट आदमी। और उसने जो लिखा है, जो आपने एक वो पिक्चर देखी होगी टेलीविजन पे भी, उसकी स्क्रिप्ट आई थी, किस तरीके से उन्होंने डंडे में कीले ठोक के और ये इस तरीके से जो अटैक किया था। मैं ये कह रहा हूँ, उनकी किताब को लेके राहुल गांधी जिस तरह से, अभी वो किताब पब्लिश नहीं हुई है जिसमें सेंसिटिव जानकारियाँ हों। वो किताब तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो भारत सरकार का नियम है, पहले उसकी स्क्रूटनी हो जाती है, उसके बाद पब्लिश होती है। क्योंकि देखिए, लेकिन उसको लेके राजनीति करना, ये जो हो रहा है पार्लियामेंट में और ये जो बातें आ रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? वैसे बात ये है जी, ये तो खैर इतनी बात को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मामला है। डिफेंस के मामले को जहाँ तक देखा जाए तो कोई कमेंट्स भी नहीं करना चाहिए पार्लियामेंट में नहीं करना चाहिए, पर ओपनली इस पे डिस्कशन होना चाहिए, कोई सेमिनार होना चाहिए। वजह कि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि नोटिंग होती हैं दूसरी कंट्री में, जैसे चाइना है, पाक, ये भी नोटिंग कर रहे हैं। चिंगारी लगा दी, उसमें चिंगारी लगा दी, अब देखो तमाशा क्या होता है। और ये बात तो है कि जिस तरीके से इन्होंने एक्टिवेट नहीं हुए ये उस टाइम पे, जब जनरल नरवणे ने फ़ोन किया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, उस योगेश जोशी ने, जो जनरल अफसर कमांड थे नॉर्दर्न कमांड, उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरा ब्रिगेड कमांड, मेरा आप वही बात का किताब को उद्धृत कर रहे हैं जो किताब में लिखा हुआ। अब यही बात है, किताब छपी भी नहीं और पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी, सब लोग इसको जान गए, क्या क्या हुआ, क्या करें। ये जानकारियां सामने नहीं आनी चाहिए ना। चाहिए पार्लियामेंट में, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, पर इस पे एक हेल्दी डिस्कशन जरूर होनी चाहिए। Whatever it is, अगर डोकलाम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, इट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट, राइट। आप ओपनली इसको डिस्कस ना ही करें, ठीक है। हम वहाँ नहीं हैं, ठीक है। कोई क्लेम करता है ऐसा हो गया, कोई क्लेम करता है वैसा हो गया, ठीक है, बट एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो आदमी खड़ा है वो आपको बताएगा ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप जो, ठीक है, आप बजट्स पे बात कर रहे हैं, बजट पे बात करें, आप पॉलिसीज पे बात कर रहे हैं, पॉलिसी से बात कर रहे हैं, बट यू हैव टू ट्रस्ट योर
army. You have to trust the guts of your defense forces. That should not be questionable. That's all I can say. हो रही थी चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हाँ, यस। और आ गई वो एक किताब पर, और उस किताब को जो कि पब्लिश नहीं हुई उसको हवाला देके राहुल गांधी ने कुछ बातें कहनी चाहिए। विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को घेरना। वो किताब कोई आज की बात है भी नहीं। वो किताब दिसंबर 2024 में उसके दिसंबर 2023 में उसके अंश एक समाचार एजेंसी ने छापे थे और वो तो अभी छपा है, और उसके बाद ही 24 में वो किताब आनी थी। उस किताब को पब्लिशर से प्रकाशित करने से रोका गया। बहुत पहले भी ऐसी किताबें आई हैं जब सरकारों ने उसको रोका है कि नहीं भाई, इसमें कुछ ऐसे सनसनीखेज दावे हैं जो भारत की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि उस बात का हवाला देके राहुल गांधी अगर बात करना चाह रहे थे, सरकार को घेरना चाह रहे थे, सरकार ने, रक्षा मंत्री ने कह दिया वो किताब है ही कहाँ, अगले दिन राहुल गांधी किताब ही लेके पहुँच गए। अब किताब तो पूरे देश में चर्चा में, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है सबके पास पहुँच चुकी है। इधर से आजकल का ज़माना है, फिल्म रिलीज होने से पहले इंटरनेट पे है। मैं आपसे सवाल दूसरा पूछ रहा हूँ, ये जो इसको लेकर के 3 दिन संसद में बवाल हुआ, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न बोल सके, और ये पूरा जो 2-3 दिन का पार्लियामेंट का जो माहौल है, वो आम जनता उस पर क्या रिएक्ट कर रही है, उस पर क्या सोच रही है, उस पर क्या चर्चा कर रही है? देखिए सर, आम लोग अभी इस टाइम पे सबके ना, जैसे कि आपने इनकी बात, मेरे फादर ही हैं ये, आई एम ए सन ओनली, ठीक है, एक मिक्स रिएक्शंस है। कोई कहता हुआ है, कोई कहता ऐसा हो सकता है, ठीक है, अपनी अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से पॉसिबिलिटीज़ लगा रहे हैं लोग। अब आप ये कह रहे हैं कि किताब आ गई, किताब छपी नहीं, किताब आ गई। मैं आपको बता देता हूँ, आई एम ए प्रिंटर। आप मेरे को बताइए कितनी किताब आपको मेरे से चाहिए, मैं आपको छाप के अभी देता हूँ एक रात में, चाहे वो पब्लिकेशन हाउसेस के पास होगी भी नहीं। अब कौन कितना सच बोल रहा है और कितना इसमें कितनी सच्चाई है अब नहीं बता सकते ना। जो डोकलाम में हुआ, अब ये जहाँ तक मेरे को पता है, ठीक है, कि जो चाइना के हम बात कर रहे हैं कि हमारे एरियाज़ को वो किया गया, हमारे एरियाज़ पे कॉम्बिंग करी गई, एरियाज़ के ऊपर कैप्चरिंग करी गई। अभी भी हमारे पास वो नॉलेज है कि चाइना ने अभी भी हमारा एरिया इतना ले रखा है, ठीक है। तो आप ट्रस्ट कर लीजिए कि ऐसा शायद ना हो। तो हम इंडियन गवर्नमेंट इस मामले में, तो हम भारत सरकार पर के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करते। ऑफ सिंदूर किया ही ना आपने, कह दीजिए ऑफ सिंदूर नहीं हुआ, ऑफ सिंदूर हुआ है ना, दुनिया जानती है ना। तो आप अपने, मैं ये कहूँगा, डिफेंस फोर्सेस की ब्रेवरी पे क्वेश्चन ना उठाए। दैट इज समथिंग लाइक इफ यू आर रेजिंग दिस इशू इन पार्लियामेंट, बेसिकली यू आर रेजिंग अ क्वेश्चन अगेंस्ट द ब्रेवरी ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। दैट्स ऑल आई कैन से। आपका क्या कहना है? मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये तो बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। मैं कुछ नहीं अरे कुछ नहीं कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, मैं कुछ नहीं, इस बारे में कोई मेरे कोई कमेंट नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है सर, पार्लियामेंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसकी उसकी? राय से सहमत हूँ कि अपनी फौज के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, जो कंट्री की बैकबोन है। हर आप जो कश्मीर के अंदर कितना टेम्परेचर है, वो तो हमारी रक्षा कर रहे नहीं कर रहे, माइनस टेम्परेचर खड़े नहीं, देखिए सवाल सेना के शौर्य पे नहीं है, सवाल पॉलिसी के लेवल पे जो लोग सरकार में हैं, जिनके पास कमांड है, वो विपरीत परिस्थितियों में या असाधारण परिस्थितियों में निर्णय लेने की उनकी क्षमता के ऊपर सवाल है। सवाल फौज की ब्रेवरी का नहीं है। जो जिक्र जिस पे बवाल मच रहा है, वो जिक्र सेना अध्यक्ष के तौर पर या जो लोग कमांड कर रहे थे या जो वहाँ उन सैन्य अधिकारियों के शौर्य पर सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिससे यहाँ परमिशन लेनी थी, जिससे डायरेक्शन लेना था, उन लोगों ने उस समय एक्शन लिया या नहीं लिया, सवाल इस पे उठाया जा रहा है। लेकिन मैं तो सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये पार्लियामेंट में जो हो रहा है 3 दिन से, उसको लेके जनता क्या सोच रही है? जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है, हाँ, यस, जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है, पार्लियामेंट नहीं चल रहा, किस लिए? उनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, 12-13 करोड़ रुपया रोज का खर्चा है। इनकी फैसिलिटी है, इनके ड्राइवर है, गाड़ी है, टैक्सी है, पेट्रोल है, सब कुछ है। कौन उसका पे करेगा? क्या इनके अपने पैसे में से कटवाएंगे? वो जितने रिटर्न पार्लियामेंट चली, अपनी सैलरी कटवाएंगे उसमें से? नहीं कटवाएंगे। फिर इनका क्या जाता है? इन्होंने होला कर दिया, हाँ ही कर दी, हंसी ठट्टा करके खत्म, बाहर चले गए, और क्या।